सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2022। तो आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा सेट जो है वो सबस्पेस बनाएगा। तो यहाँ V आपको स्पेस ऑफ अ पॉलीनोमियल दिया हुआ है विद डिग्री एटमोस्ट 6। तो बेसिकली R6x दिया हुआ है विद रियल कोफिशिएंट। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि वो सारे पॉलिनोमियल P बिलोंग्स टू V सच दैट P at 1/2 does not belongs to Q। तो अगर यहां देखेंगे तो यहां जीरो वेक्टर जो है, जीरो पॉलिनोमियल, उसमें P at 1/2 जीरो होगा, वो रैशनल नंबर होता है। ये क्या कह रहा है कि वो सारे पॉलिनोमियल जिसमें P of 1/2 Q में बिलोंग ना करे। तो इस सेट में जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हैं, इट इज नॉट अ सबस्पेस। सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल F बिलोंग्स टू V सच दैट F at 1/2 is equal to 1। तो अगेन जीरो पॉलिनोमियल इस सेट में नहीं है, तो इट इज नॉट अ सबस्पेस। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि F belongs to V such that F at 1/2 is equal to F at 1। वो सारे फंक्शन जो 1/2 एंड 1 पे वैल्यू सेम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां जीरो पॉलिनोमियल इसमें बिलोंग करेगा। अगर F और G बिलोंग्स टू V लेता हूं तो F at 1/2 इक्वल टू F at 1 आएगा और G at 1/2 इक्वल टू G at 1 आएगा। देन फॉर एनी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R अगर मैं पिक करता हूं तो अल्फा टाइम F प्लस बीटा टाइम G एट 1/2 लिखेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम F at 1/2 प्लस बीटा टाइम G at 1/2, और ये क्वांटिटी आपके पास अल्फा टाइम F at 1 है प्लस बीटा टाइम G at 1 है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा F प्लस बीटा G at 1 लिख सकता हूं। तो इस फंक्शन का 1/2 पे वैल्यू और इस फंक्शन का 1/2 पे 1 पे वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या है, अल्फा टाइम F प्लस बीटा टाइम G बिलोंग्स टू दिस W। अगर ये W सेट है तो वन स्टेप टेस्ट से दिस इज अ सबस्पेस। ठीक है। और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1/2 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगेन जीरो पॉलिनोमियल इस स्पेस सेट में नहीं आएगा, तो इसलिए जो डी ऑप्शन है इट इज ऑल्सो नॉट अ सबस्पेस। तो हमें वेरीफाई करना है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सबस्पेस। तो आंसर शुड बी थर्ड ऑप्शन। क्लियर है।